अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लर्नर्स, टीचर्स। जी, तो आज हमारा टॉपिक है सोर्सेस या टाइप्स ऑफ नॉलेज। क्योंकि अभी हम एपिस्टेमोलॉजिकल अप्रोच जो है वो पढ़ के आ रहे हैं पिछले लेक्चर में। तो क्योंकि वो सोर्सेज ऑफ नॉलेज से रिलेटेड है, यानी नॉलेज से रिलेटेड है, तो इसलिए अब हम सोर्सेज ऑफ नॉलेज को डिस्कस करेंगे कि नॉलेज के कौन कौन से सोर्सेज या टाइप्स होती हैं। चलिए जी, अब हम अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। आपके सामने ये स्लाइड शो हो रही है। काफ़ी सारे मतलब ये 7 मैंने टाइप्स दी हैं इसकी, तो हम 7 को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट टाइप है रिवील्ड या रेवलेशन। ये इसके मैंने प्रोनाउंसिएशन लिखे हैं, रेवलेशन, ठीक है जी। दैट टाइप ऑफ नॉलेज विच इज़ रिलेटेड टू मैसेंजर ऑफ गॉड, ठीक है। यानी कि जो अल्लाह ताला ने पैगंबर भेजे थे, उनके ज़रिए जो इल्म फैला, उसे हम कहते हैं रिवील्ड या रेवलेशन नॉलेज, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है इंट्यूटिव। मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिखी है, नॉलेज। ये इल्हामी इल्म होता है जी। दैट टाइप ऑफ नॉलेज विच इज़ रिलेटेड टू द रेवलेशन ऑफ कुरान। जैसे कुरान, हम मुसलमान बिलीव रखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब नाजिल की गई वो कुरान मजीद थी। उसके ज़रिए जो नॉलेज जो है ना स्प्रेड हुआ, ये इसकी एग्जांपल है, ठीक है। इसे हम कहते हैं इंट्यूटिव नॉलेज, ठीक है। अगली टाइप में हम चलते हैं रैशनल या रीजनिंग नॉलेज, ठीक है। रैशनल जो है ये मीनिंग इसका होता है अकल, अकल से निकला है ये, ठीक है। रीजनिंग नॉलेज, ज़ाहिर बात है, रीज़न हम तभी देते हैं जब हमें अकली शऊर हो किसी बात का। अराइविंग एट ए कंक्लूजन बाय द यूज़ ऑफ रीजनिंग, यानी एक नतीजे पर पहुंचना रैशनल तरीके से या रीजनिंग वाले मेथड से, उसको हम कहेंगे जी ये रैशनल या रीजनिंग नॉलेज है, ठीक है जी। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, इसमें क्या इसने बताया जी। इसमें है इट हैज़ टू मेथड्स। इसके फर्दर जो हैं 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड, इसको हम अगर एक्सप्लेन करें, ये रैशनल या दूसरा मैंने आपको बताया रीजनिंग नॉलेज, दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं। फर्स्ट मेथड, इसमें हमारे पास इंडक्टिव मेथड, ठीक है जी। स्पेसिफिक टू जनरल, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आता है। स्पेसिफिक टू जनरल अगर हम जाएंगे, यानी ख़ास से आम की तरफ, ठीक है। तो इस तरह के नॉलेज को हम कहेंगे कि ये हमारा क्या है, इंडक्टिव नॉलेज है जी, ठीक है। इसकी मिसाल मैंने दी है। फॉर एग्जांपल, यू नोटिस दैट व्हेन यू ईट स्पाइसी फूड, ये स्पेसिफिक होगा। देन योर स्टमक गेट्स डिस्टर्ब, ये जनरल होगा। देखें, जब आप स्पाइसी फूड खाते हैं, ठीक है, तो हर बार स्पाइसी फूड खाने से आप कुछ नोटिस करते हैं। ये जो नोटिस करना है, आपका नोट करना है, ये स्पेसिफिक में जाएगा। क्या नोट करते हैं? योर स्टमक गेट डिस्टर्ब, आपका जो स्टमक है वो डिस्टर्ब हो गया, ठीक है ना। ये जनरल चीज़ है, जनरल बात है। इससे आपको पता चलेगा, स्पेशली जब हम स्पाइसी फूड खाते हैं तो हमारा स्टमक जो है वो डिस्टर्ब होता है, या किसी इंडिविजुअल का, किसी खास पर्सन का। तो ये स्पेसिफिक टू जनरल की एक छोटी सी एग्जांपल है। चलिए, जब हम अपना सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं, जो है डिडक्टिव मेथड, ठीक है जी। डिडक्टिव मेथड में अगर आप देखें, ये है जनरल टू स्पेसिफिक। अक्सर इसमें ना भूल जाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक टू जनरल जो पहला है, ख़ास से आम, हमेशा ख़ास से आम पहला मेथड डिडक्टिव होता है, और फिर आम से ख़ास, ठीक है। तो मतलब जनरल टू स्पेसिफिक। फॉर एग्जांपल, लॉ ऑफ ग्रेविटी इज रिलेटेड टू फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। When any object falls from height, it drops down. ये तो जनरल सी बात है, जब भी कोई चीज़ हाइट से गिरेगी तो वो किस तरफ आती है? हाइट से वो आएगी डाउनवर्ड, ज़ाहिर बात है। हर चीज़ का वेट, साइंटिफिक वेट जो है, साइंटिफिकली वो क्या होता है? डाउनवर्ड, डाउनवर्ड वो एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जब गिरती है तो वो कहाँ पे आएगी? नीचे, ज़मीन की तरफ आएगी, ठीक है जी। ये एक जनरल सी बात है, ये सबको पता है, ठीक है। इवन एक पीस ऑफ पेपर भी आप हाइट से गिराएंगे तो वो किस तरफ आएगा? डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। ये जनरल सी बात है, ये सबको पता है इस फिनोमिना का, ठीक है। इफ़ यू ड्रॉप ए बॉल फ्रॉम हाइट, इट विल ड्रॉप डाउन टूवर्ड्स अर्थ, ये स्पेसिफिक होगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या है? रिलेटेड टू फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। कोई भी फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, हाइट से जब गिराएंगे
तो वो क्या होगा, नीचे ही गिरेगा। ये जनरल है, ये सबको पता है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह कोई ख़ास चीज़ मेंशन कर दें कि वो पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ कोई भी चीज़ है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, पीस ऑफ आयरन है छोटा सा, ठीक है, या मैग्नेट है या बॉल है, जब हम उसको क्या कर देंगे जी, एक नाम दे देंगे, स्पेसिफाइड कर देंगे, तो वो स्पेसिफिक। तो ये एग्जांपल हो गई जनरल से स्पेसिफिक की तरफ। अच्छा जी, फोर्थ टाइप हम अपने नॉलेज की जो है ना देखते हैं। फोर्थ टाइप में वो बताते हैं जी, knowledge obtained by your five senses like vision, hearing, smell, taste and touch is called empirical knowledge। ठीक है, अब देखें empirical knowledge क्या होता है, जो आप अपनी फाइव सेंसेस से कौन कौन सी, आईज हैं, मतलब स्मेल है, मतलब नोज के जरिए स्मेल है, उसके अलावा टच है, टेस्ट है, ये सारी जो फाइव सेंसेस के ज़रिए आप नॉलेजेस जो नॉलेज गेन करते हैं, वो हमारे, उसको हम कहते हैं ये एम्पिरिकल नॉलेज है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास क्या है इसमें टाइप। नेक्स्ट अथॉरिटेटिव नॉलेज। ठीक है जी, अगर आप इसमें देखें अथॉरिटी, ठीक है, नॉलेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिलायबल पर्सन, मतलब ऐसा नॉलेज जो किसी काबिल एतमाद शख्स की तरफ से बताया गया हो, आया गया हो, या किसी बुक में मेंशन हो उसकी, ठीक है, या प्रैक्टिकली उसने परफॉर्म किया है उसको इज कॉल्ड अथॉरिटेटिव नॉलेज। फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ, ये मतलब न्यूटन जो था बहुत मशहूर ज़माना साइंटिस्ट है, इसकी तरफ से जो नॉलेज है मतलब ये एक अथॉरिटेटिव नॉलेज होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ टाइप है, सेकंड लास्ट आई थिंक ये, एब्सोल्यूट नॉलेज। व्हाट इज एब्सोल्यूट नॉलेज? नाउ नॉलेज व्हिच इज ट्रू एंड फ्री फ्रॉम एरर्स कॉल्ड एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको पता है एब्सोल्यूट बिल्कुल, मतलब उसके मिनो अन, ठीक है। एब्सोल्यूट नॉलेज जो होगा वो हमारा मतलब जो है ना बिल्कुल उसमें कोई गलती का इम्कान नहीं होगा, एरर फ्री होगा वो। ठीक है जी। तो इसमें आप देखें, इसकी मिसाल है 2+2 एवरी टाइम इज 4। हाँ, तो पाई, जो पाई सिंबल है, इसका ये सिंबल भी मैंने बनाया मैथमेटिक्स में। पाई की वैल्यू हमेशा 22/7, या इसको हम फ्रैक्शंस में लें तो 3.14। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसके अलावा जो हैं, मतलब जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाएगा, मतलब जैसे आइस है वो मेल्ट होती है किसमें, वाटर में, लिक्विड में, और लिक्विड फिर अगर हम उसको हीट अप करें तो वो इवेपोरेट हो जाता है, मतलब बुखारात यानी गैस में तब्दील हो जाता है। तो ये कभी भी मतलब ये चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। मतलब ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, ये एरर फ्री नॉलेज है, और ऐसे ही होना है। सॉलिड को अगर हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में जाएगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैसियस फॉर्म में जाएगा। इस तरह केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे वाटर को हम डीकम्पोज करते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी अंडरस्टूड बात है, क्योंकि वाटर के फार्मूले में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आती है, H2O। ठीक है जी। तो अब मैं ज़्यादा साइंस की तरफ नहीं जाता, फिर फ़िलासफ़ी वाले लोग घबरा जाएँगे जो फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी रिलेटिव नॉलेज। दैट टाइप ऑफ नॉलेज which changes time to time is called relative knowledge। For example, cultural norms and values। कल्चरल जो चीज़ें हैं वो वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं, सदा एक जैसा रुझान नहीं रहता। ठीक है, आज से 8-10 साल बाद वो पिछली जो रिवायात, रीत रिवायात फॉलो की जाती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, नई फॉलो की जाएंगी। ठीक है जी। तो ये जी हमारा टॉपिक था। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे अपना एक्सियोलॉजी। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।